दोस्तों, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारी परीक्षा में आने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित सिद्ध होंगे। दोस्तों, आज के इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड यूनिट में, जिसमें हम आज मिक्स प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए बिना समय गंवाए हम करते हैं आज के हमारे प्रश्नों को हल। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए 6 जुलाई 2020 को किस योजना को प्रारंभ किया गया था। दोस्तों, 6 जुलाई 2020 को जो योजना प्रारंभ की गई थी वह योजना है हमारा घर हमारा विद्यालय। यह कोविड-19 के दौरान दोस्तों यह योजना शुरू की गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा घर हमारा विद्यालय, 6 जुलाई 2020। ठीक है, आप याद रखिएगा, ऑनलाइन शिक्षा से यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्वास्थ्य कर्मी जो कोविड-19 में अपनी सेवा दे रहे हैं, इनके लिए किस योजना का शुभारंभ किया गया था। तो दोस्तों, इसमें आपको याद रखना है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। कौन सी दोस्तों? योद्धा कल्याण योजना। जो कोविड-19 के दौरान जो सेवाएं दे रहे थे उन्हें हम मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के द्वारा इन्हें क्या करेंगे, स्वास्थ्य कर्मियों को जो भी इनके लिए जितने भी हमारे लक्ष्य रखे गए थे सुविधाएं प्राप्त करने की, हमने निश्चित तौर पे क्या कराएंगे, उपलब्ध कराना इनका क्या था, इस योजना के तहत इनका उद्देश्य था। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लापता बच्चों को उनके घर वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, जो भी बच्चे लापता हो गए हैं उन्हें अपने घर तक वापस लाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसे हम किसके द्वारा, मुस्कान अभियान। क्या दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मुस्कान अभियान के के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लापता बच्चों को उनके घर वापस लाने का कार्यक्रम अभियान चलाया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान की शुरुआत की थी। सांस अभियान कब हुआ दोस्तों? यह 5 फरवरी 2021 से शुरुआत की गई थी। और यदि मध्य प्रदेश के अलावा सबसे पहले पूछा गया है कि किस किस समय चालू की गई थी, यदि ऑप्शन में 2019 होगा तो आपको 2019 लगाना है, यदि 2021 होगा तो आपको 2021 लगाना है। मध्य प्रदेश में पूछा है तो 2021 में लगाना है आपको, टिक। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस शहर में हुई है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीहोर। एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश के सीहोर शहर से की गई है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दहेज मांगने पर दहेज प्रतिशत अधिनियम में कुल कितनी सजा होती है। तो दोस्तों, दहेज मांगने पर दहेज प्रतिशत अधिनियम के अनुसार 6 माह से 1 वर्ष का कारावास और 15 रुपये जुर्माना, यह इसकी सजा होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भावनात्मक हिंसा के अंतर्गत क्या आता है। पहला, धक्का देना, बलात्कार, चरित्र या आचरण या दोषारोपण। भावनात्मक, क्या पूछे दोस्तों, भावनात्मक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चरित्र या आचरण पर दोषारोपण। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा भावनात्मक हिंसा के अंतर्गत यहाँ आएगा। दोस्तों, धक्का देना, बलात्कार करना, ये कैसा हो जाएगा, ये शारीरिक हिंसा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, भावना पूछा है तो इसमें चरित्र या आचरण पर दोषारोपण होगा तो वह क्या हो जाएगा, भावनात्मक हिंसा कहलाएगी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बाल विवाह रोकने के लिए सर्वप्रथम अधिनियम कब लागू किया गया था। तो दोस्तों, बाल विवाह रोकने के लिए सबसे पहले अधिनियम लागू किया गया था, वह किया गया था 1929 में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार अधिनियम होता है। संपत्ति का अधिकार क्या है, यह एक मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह क्या बन गया है, अब यह कानूनी अधिकार बन गया है। पहले यह मौलिक अधिकार था, किंतु मौलिक अधिकार से अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम
दहेज प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए बनाया गया है? तो दोस्तों दहेज प्रतिबंधित करने के लिए जो अधिनियम बनाया गया है उसे हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसमें कितनी धाराएं थी? इसमें पहले 10 धाराएं थी, किंतु 1984 और 86 में 2 संशोधन हुए, जिसमें 4A, 8A और 8B को जोड़ा गया था। इस तरह इसमें कुल धाराएं 13 हो चुकी हैं। प्रतिशत जो दहेज प्रतिशत अधिनियम है यह 1961 में आया था। तो आपको यह बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, शिशुवती माता के स्तन में गांठ का क्या कारण है? अर्थात शिशुवती जो माता होती हैं उनके स्तनों में गांठ बन जाती है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बच्चों की ज़रूरत से ज़्यादा दूध बनना, स्तन पर बच्चों की गलत पकड़ के कारण। ये दोनों कारण हैं दोस्तों, जिसके कारण क्या हो सकता है, माता के स्तन में गांठ पड़ सकती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। बच्चों की ज़रूरत से ज़्यादा अधिक दूध बनना और बच्चों की ग्रोथ पकड़ के कारण गठान बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ग्रोथ चार्ट की आड़ी लाइन क्या व्यक्त करती है? हमारा ग्रोथ चार्ट जो है आंगनबाड़ी में बना रहता है, उसमें आड़ी लाइन बनी रहती है, तो वह क्या दर्शाती है? तो दोस्तों वह दर्शाती हमारे उम्र को। किसको दोस्तों? उम्र को। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उम्र को, यह जो आड़ी लाइन है यह दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, यदि किशोरी बालिकाएं का BMI अर्थात बॉडी मास जो इंडेक्स होता है वह 18.5 से कम होता है, तो किशोरी कैसी होगी? बालिका का ऊंचाई में अनुपात में वजन क्या होगा? तो वह कैसी होगी दोस्तों? वह कैसी हो जाएगी? कुपोषित रहेगी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, किशोरों के लिए आयरन एवं फॉलिक अम्ल की टेबलेट किस रंग की होती है? तो दोस्तों किशोरों के लिए जो आयरन और फॉलिक अम्ल की टेबलेट होती है वह कैसी होती है? आयरन की नीली गोली। कैसी होती है दोस्तों? नीली गोली। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करता है? तो दोस्तों जो पेप्सिन एंजाइम होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है पेप्सिन ए, यह क्या करता है? यह एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सीलियक रोग एक ऑटो इम्यून विकार है जो स्थायी असहिष्णुता की विशेषता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या आ जाएगा इसमें? ग्लूटेन। क्या होगा दोस्तों? ग्लूटेन जो होता है वह सीलियक रोग एक ऑटो इम्यून रोग विकार रोग है, जिसमें जो स्थायी असह मतलब जिसकी विशेषता जो होती है वो क्या होती है? ग्लूटेन के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एक स्वस्थ महिला का हीमोग्लोबिन HB का स्तर कितना होना चाहिए? तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये कॉमन क्वेश्चन है, या हमें हमारे शारीरिक मतलब सामान्य जीवन में पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी का या महिला जो भी है उनका HB कितना होता है। तो कितना होना चाहिए दोस्तों? यह होना चाहिए 14 ग्राम, सॉरी 12 ग्राम। कितना दोस्तों? 12 ग्राम के होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, खसरे के टीके को सीसी के पुनर्गठन के बाद निस्तारण कर दिया जाता है यदि उसमें कुछ बच गया हो तो दोस्तों आपको याद रखना है, खसरा एक ऐसा टीका है जिसका उपयोग हम 4 घंटे से अधिक नहीं कर सकते हैं। यदि खसरे की टीके की शीशी खुली हो तो हम उसे क्या करेंगे? उसे हम 4 घंटे के बाद में इस्तेमाल नहीं करेंगे, अर्थात उसका निस्तारण कर दिया जाता है। कब? 4 घंटे के बाद। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 घंटे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भ्रूण में हृदय की धड़कन को सुना जा सकता है किसके द्वारा दोस्तों? तो भ्रूण में हृदय की जो धड़कन को है हम सुन सकते हैं हमारे स्टेथोस्कोप के माध्यम से, जो आम डॉक्टर क्या करते हैं? यूज करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, स्त्री में प्रथम लैंगिक अंग कौन सा है? तो दोस्तों स्त्री में प्रथम लैंगिक अंग जो होगा वह होगा अंडाशय। क्या होगा दोस्तों? अंडाशय, जिससे क्या होता है? अंडों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, आदतन गर्भपात का क्या कारण होता है? आदतन गर्भपात जब हो जाता है तो वह किस बीमारी के कारण होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मधुमेह। डायबिटीज़ जब किसी व्यक्ति को हो जाता है, किसी महिला को हो जाता है, तो क्या हो जाता है? महिला को आदतन गर्भपात की समस्या दिखाई बनने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार कोशिका की संरचना को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार कोशिका की संरचना को हम गुणसूत्र के नाम से जानते हैं।
गुणसूत्र कितने दोस्तों? 23 जोड़ी। कितने होते हैं? 23 जोड़ी। संख्या में कितने होते हैं? 46 होते हैं। दोस्तों इसमें यदि एक्स वाई होगा तो क्या होगा? लड़के होने की संभावना, और एक्स एक्स होगा तो हाँ लड़की होगी। यह एक्स वाई क्या बताता है? कि लड़का होगा, और एक्स वाई लड़की के गुणसूत्र को दर्शाता है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गर्भावस्था की जांच के लिए हार्मोन है। तो दोस्तों गर्भावस्था की जांच के लिए हार्मोन हम यूज़ करते हैं, वह कौन सा हो जाता है? वह होता है एसएजी, ह्यूमन ह्यूमन कॉर्निक गोनाडोट्रोपिन। यह हार्मोन है जिसके माध्यम से हम गर्भावस्था की जांच का पता कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसव पीड़ा। प्रसव पीड़ा का कारण है। दोस्तों जो प्रसव के समय, प्रसव के पूर्व जो पीड़ा उत्पन्न होती है वह क्यों होती है? तो वह होती है संकुचनों के कारण। संकुचन क्यों होते हैं दोस्तों? क्योंकि उस समय ऑक्सीटोसिन जो होता है उसका लेवल बढ़ने लगता है, जिसके कारण जो होता है वह प्रसव के समय में संकुचन होने लगते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑक्सीटोसिन। प्रसव पूर्व जो पीड़ा होती है वह ऑक्सीटोसिन के कारण होती है, जिससे क्या होती है? संकुचन होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, कार्पस ल्यूटियम के स्त्रावण को बनाए रखता है। कार्पस ल्यूटियम के स्त्रावण को बनाए रखता है दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रोजेस्टेरॉन। क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों। कार्पस ल्यूटियम जो होता है वह 3 मंथ तक बना रहता है, जिससे क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन बनाए रखता है। यह होता है कार्पस ल्यूटियम। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, मनुष्य में यौन अवस्था के पश्चात वृद्धि हार्मोन के अत्यधिक स्रावित होने के कारण होता है। यदि किसी व्यक्ति के यौवन जो अवस्था प्रारंभ होती है तो उस समय वृद्धि हार्मोन में अत्यधिक स्रावित होने लगता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो दोस्तों हम जो वृद्धि हार्मोन है उसे हम ग्रोथ हार्मोन बोलेंगे, जिसमें एसटीएच स्टिमुलेटरी हार्मोन जो होता है उसमें क्या होता है? वृद्धि हार्मोन अत्यधिक होता है तो उसमें एक्रोमिगेली रोग होने लगता है, या अति भीमकायता भी होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत जिला न्यायालय से तात्पर्य है। जिला न्यायालय कौन सा होगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? पारिवारिक न्यायालय। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत जिला न्यायालय से तात्पर्य पारिवारिक न्यायालय से है, जिसे हम कुटुंब न्यायालय के नाम से भी जानते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के संबंध में किससे संबंध नहीं है महिला का? दोस्तों इसका जो संबंध होगा वह नहीं है अनुच्छेद 19 से। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 किन पर लागू नहीं होता है? तो यह लागू नहीं होता है दोस्तों मुस्लिम लोगों पर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 यह मुस्लिमों पर लागू नहीं होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों अगला प्रश्न हमारा यह कह रहा है, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के तहत यदि प्रत्यर्थी न्यायालय द्वारा जारी किसी भी आदेश की अवहेलना करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान कितना है? यदि कोई व्यक्ति घरेलू हिंसा अधिनियम संरक्षण अधिनियम के तहत प्रत्यर्थ न्यायालय के द्वारा किसी भी आदेश का पालन नहीं करता है तो उसे दोस्तों 1 वर्ष की सजा का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, कितने वर्ष की सजा? 1 वर्ष का सजा का प्रावधान है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, 2012 में जो अधिनियम आया था पोस्को अधिनियम, वह कब लागू कहाँ लागू होता है? यह होता है दोस्तों संपूर्ण भारत में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 2012 में कौन सा अधिनियम आया था? यह आया था पोस्को अधिनियम, जो बच्चों से संबंधित है, बाल ठीक है दोस्तों, आपको याद रख लेना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कंप्यूटर से, दिए गए विकल्पों में से कौन सा कंप्यूटर के वास्तविक रूप में होता है? अर्थात ऐसा कंप्यूटर जिसे हम क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो वह वास्तविक रूप में कौन सा कंप्यूटर होता है जैसे हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हार्डवेयर। क्या होगा दोस्तों? हार्डवेयर कंप्यूटर में वास्तविक रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इनमें से कौन सा असेंबली लैंग्वेज से संबंध में सत्य है? अर्थात असेंबली लैंग्वेज जो होती है उसमें से कौन सा संबंध सत्य है, हमें यह बताना है। तो दोस्तों यह है, क्या है यह एक लो लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर सी जो सी होगा दोस्तों वह बिल्कुल सही होगा। यह एक लो लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ईमेल के द्वारा पहले पैराग्राफ को सेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? अर्थात कौन सी की है जिसका उपयोग हम पैराग्राफ को सेट करने के लिए करते हैं? तो दोस्तों पैराग्राफ को सेट करने के लिए हम टैब की का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों यह बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
दोस्तों आपको कंप्यूटर से भी 6 से 7 क्वेश्चन पूछ जाएँगे, जिसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे आज के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। यदि आपको हमारी कक्षा अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।